बड़ी खबर के साथ छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने तीखा बयान दिया है। दरअसल हाईकोर्ट के फैसले पर किरणमयी नायक ने बयान दिया और कहा कि फैसला सुनना और पढ़ना भी अपमानजनक, सजा आधी करने पर आपत्ति जताई गई है। दरअसल महिला आयोग की ओर से उन्होंने इसे महिलाओं का अपमान बताया है। जजमेंट पर आलोचना करना उचित नहीं है। राज्य शासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील की सलाह दी गई है। अब हाईकोर्ट ने रेप केस को लेकर जो फैसला दिया था उसे लेकर अब महिला आयोग ने आपत्ति जाहिर की। लोअर कोर्ट की 7 साल की सजा को दरअसल हाईकोर्ट ने आधा कर 3 साल कर दिया था। कहा यह जा रहा था कि जिस लड़की के साथ ये सब घटनाक्रम हुआ है, पेनिट्रेशन नहीं हुआ, जिसके चलते इसे रेप नहीं माना जाएगा। हालांकि उसके शरीर पर सीमन के निशान मिले थे, कुछ सैंपल्स पाए गए थे, उसके साथ दरिंदगी तो हुई है, लेकिन उसे हाईकोर्ट रेप नहीं मानता। तो ऐसे में महिला आयोग भड़का है। छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने इस पर आपत्ति जताई है। तीखा बयान सामने आया और इसे महिलाओं का अपमान बताया। हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और जिस तरह से ये फैसला आया है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि प्राइवेट पार्ट को रगड़ना रेप की श्रेणी में नहीं है। और इस वक्त राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, फैसला कभी भी जब होता है तो उसके केस के फैक्ट्स देख करके होते हैं, परंतु यहाँ पर लोअर कोर्ट में 7 साल की सजा थी और हाई कोर्ट ने अब उस सजा को आधी कर दिया है। आधी करना वहाँ तक तो बात अलग है, लेकिन जो उसमें कमेंट्स आए हैं वो कमेंट्स किसी भी महिला के लिए पढ़ना सुनना भी अपमानजनक प्रतीत होता है। खासतौर से मुझे महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर भी इस जजमेंट को सुन करके उसको क्रिटिसाइज करने के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये मामला मैं ऐसा मानती हूँ कि जो भी इसमें पीड़िता है उसको इसकी अपील करना पड़ेगा। राज्य शासन भी चाहे तो इसमें कर सकती है, क्योंकि उसमें अभियुक्त ने अपील की थी और इसमें हमारी समझाइश है कि राज्य शासन को इस मामले में अपील करनी चाहिए। और ये महिलाओं के लिए ये जो पूरा फैसला है इसको हम महिलाओं का अपमान की तरह से ही देख पाएंगे, क्योंकि जो महिलाएं, जो नाबालिग बच्चियां जो चीज़ों को नहीं जानती वो भी अब इस जजमेंट को पढ़ेंगी और पढ़ने के बाद हर एक के मन में ये सवाल उठेंगे कि ये क्या है। तो ये एक तरीके से मुझे तो विभत्स लगा है। राज्य महिला आयोग की आप अध्यक्ष हैं, महिलाओं की आवाज़ जो है आप उठाते हुए नजर आती हैं। हाई कोर्ट का ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ चैलेंजेस इसको दिया जा सकता है इस फैसले को लेकर? हाँ, ये पीड़िता की तरफ से ही होगा। राज्य शासन को इसमें अपील करनी पड़ेगी और यदि अब ये सिंगल बेंच का मामला है तो डबल बेंच में भी हो सकता है। ये बाकी निर्णय हाईकोर्ट के वकील और पीड़िता को करना पड़ेगा। यदि पीड़िता के बारे में हमारे पास कोई जानकारी आई तो हम जरूर उसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक। साफ तौर पे कह रही हैं कि जो फैसला आया है, अगर पीड़िता का पक्ष सामने आएगा तो राज्य महिला आयोग की ओर से पहल भी की जाएगी। कैमरा पर्सन धनेश के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। और चलिए आपको इस पर सुनाते हैं कि याचिकाकर्ता के वकील ने इस केस को लेकर क्या कुछ कहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए लोअर कोर्ट के आदेश को आंशिक रूप से मान्य किया है। मतलब सजा तो है, बट सजा 376 में जो उसको 7 वर्ष की सजा हुई थी उसमें ना करके 376 दुष्कर्म के प्रयास मानते हुए आईपीसी की धारा 511 के अंतर्गत सजा दिया है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि मेडिकल रिपोर्ट जो है था पीड़िता के बयान का सपोर्ट नहीं कर रहे थे और इसी डॉक्टर के साक्ष्य के आधार पर उसको दुष्कर्म का प्रयास मानते हुए सजा को आधा किया है। हाँ, प्रयत्न माना है उसमें, ये दुष्कर्म होना नहीं पाया गया उसकी पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर।